एक तो अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है और खबरों के दम पर बहुत सारे स्टॉक्स की ऐसी लिस्ट है हमारे पास जहां आपको कमाई का मौका मिलेगा। तो वो पूरी स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट लेकर मेरे सहयोगी अरमान जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग टू यू। जरा बताइए क्या कहती है आपकी SIN की लिस्ट। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज से नतीजों सीजन का से आगाज हो जाएगा, जिसमें रिजल्ट्स में आज TCS आएगा, डेल्टा कॉप आएगा, बिरला टायर्स है, कैसोराम इंडस्ट्रीज है, और अगर मैं वीरेंद्र लर्निंग सॉल्यूशंस जो जिसकी आज से लिस्टिंग होगी, एस्कॉर्ट्स है जिसमें क्यूबोटा का जो इशू किए गए थे 93.6 लाख प्रेफरेंशियल शेयर्स जो इशू किए गए थे उनको प्रेफरेंशियल बेसिस के ऊपर उसकी आज लिस्टिंग हो जाएगी। नेस्ले में आज बोर्ड मीटिंग है फाइनल डिविडेंड के ऊपर। यस बैंक की आज बोर्ड मीटिंग है फंड रेजिंग के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारे डॉक्टर S जयशंकर साहब हैं उनकी आज US में विजिट है आज और कल के लिए। फिर रशिया यूक्रेन के विवाद के बाद पहली बार मोदी जी और जो बाइडन जी आज वर्चुअली मीट करेंगे। एक्स डेट है PCBL में जिसमें स्टॉक स्प्लिट है ₹2 to ₹1 का। एशियन ग्रेनिटो जिसमें एक्स राइट इश्यू है, और एक प्राइस बैंड चेंज है जिसमें 5% to 20% है मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड में जो T22 से बाहर आ रहा है। अब कुछ एक ऑपरेशनल अपडेट्स भी हैं, जैसे टाटा मोटर्स हैं जिसमें Q4 JLR की रिटेल बिक्री 36% घटकर आई है, और अगर Q4 JLR की होलसेल बिक्री देखेंगे तो वो 11% बढ़कर आई है, और Q4 में चीन में JLR रिटेल बिक्री 18% घटी है। टोरेंट फार्मा और JB केमिकल पर ध्यान रखिएगा, जिसमें क्यूरेटो हेल्थ केयर को खरीदने के लिए टोरेंट फार्मा और JB केमिकल फाइनल कंटेंडर की लिस्ट में है, और हो सकता है कि डॉक्टर रेड्डी का भी नाम संभव हो, और ये कुल जो खरीदेंगे वो 2,500 करोड़ की है। शुगर स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें केंद्रीय खाद्य सचिव का एक बयान आया है कि शुगर एक्सपोर्ट्स जो है वो इस साल 80 लाख मीट्रिक टन से अधिक होगा, और ये पिछले साल की तुलना में एक्सपोर्ट्स में से ज्यादा है। BSE, MCX और CDSL पर खास ध्यान रखिएगा, जिसमें निवेशकों लिस्टेड कंपनियों के बीच जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए एक कदम उठाया गया है, जिसमें 1 जून से एक्सचेंजेस को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का व्यवस्था की गई है, और इसके चलते निवेशकों को डिविडेंड, शेयर ट्रांसफर से जुड़ी शिकायतों का निपटारा हो पाएगा, और डीमेट, बोनस शेयर्स आदि जैसे जुड़ी शिकायतों का भी उस पर निपटारा हो जाएगा। कोल इंडिया पर ध्यान रखिएगा, जिसमें जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगी है। अब PSUs बिना पेनल्टी के लौटा सकेंगी अपनी कोयला खदानें, और ये इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बल्क डील में एस्कॉर्ट्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने मार्च में अपनी पूरी हिस्सेदारी जो 5.8% थी वो बेच दी है, और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स भी है वो 24.3% से घटकर अब 4.04% हो गई है। HDFC बैंक पर है बल्क डील, जिसमें LIC ने कंपनी में Q4 में अपनी पूरी हिस्सेदारी जो कि 2.63% है वो बेच दी है। बंधन बैंक पर ध्यान रखिएगा, जिसमें शुक्रवार को HDFC ने बंधन बैंक के लगभग 5 करोड़ शेयर बेचे हैं, और सोसाइटी जनरल ने लगभग 2 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं, और 19 जनवरी से 8 अप्रैल के बीच HDFC ने 4.94% हिस्सेदारी लगभग 2,500 करोड़ में बेची है, और HDFC बैंक की अब जो हिस्सेदारी है वो 9.89% से घटकर 4.95% हो गई है। ब्लू डार्ट पर ध्यान रखिएगा, जिसमें LIC ने कंपनी में Q4 में अपनी पूरी हिस्सेदारी जो कि 1.04% है वो भी बेच दी है, और केयर रेटिंग्स हैं जिसमें कुछ फंड्स हैं जिन्होंने, एक फंड है जिसने बेचा है और एक फंड है दोनों फंड है जिन्होंने अपना माल बेचा है। 3.73 लाख अब फेसन एसेंट इंटरनेशनल ने बेचा है, और मल्टी फंड ने भी लगभग 3 लाख शेयर्स बेचे हैं। ओके, चलिए अरमान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टॉक्स इन न्यूज की पूरी वो लिस्ट सामने रखने के लिए। तो हमारे दर्शकों को एक क्लियर इंडिकेशन मिल गया है कि अर्निंग सीजन पर तो हमारा फोकस अब बना ही हुआ है, लेकिन ये जो खबरों के चलते स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा, यहां पर भी कमाई के मौके आपको दिन भर मिलने